हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, चलिए जी यहाँ पर ये देखते हैं, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ अभी आप एक नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, उस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर आज देर रात क्या चल रहा है, किस तरह के ख्याल इनके दिल में आपको लेकर उठ रहे हैं, इस चीज को स्पेशली इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना होगा। अपनी एनर्जी से यहाँ पर लाइक या कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन और अपना नाम मेंशन करके आपको फॉरवर्ड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका सप्रेशन, सिजियोफीनिया, गिल्ट, यहाँ पर है आपका कंपैरिजंस, अबेंडेंस, फ्लावरिंग, पोस्टपोनमेंट, क्लींजिंग टू द पास्ट एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी हारमोनी। तो देखो व्यूअर्स, जैसे कि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर हारमोनी की आई है, जो ये तो क्लियर कर रहा है कि आज देर रात इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर इस तरह के ख्याल उठ रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो रिश्ता अभी एक सेपरेशन को फेस कर रहा है, या दूरियों को, एक नो कांटेक्ट को, किसी तरह से उन सभी चीजों में ना हारमोनी आ जाए। यानी कि इस इंसान की सोच आपको, आपके साथ के रिश्ते को एक घर के तौर पर देख रही है। ठीक है, जो चीजें इन्हें दिख तो रही हैं, लेकिन वो चीजें इन्हें रियलिटी में या प्रैक्टिकल वे में अब यहाँ पर अपने सामने किसी भी कॉस्ट पर आती हुई नहीं दिख रही है ना, इसी चीज का व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को कंफ्यूजन भी है, या इसी बात को लेकर इन्हें काफी ज्यादा घुटन भी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर आज देर रात जितना ज्यादा इनका दिल, इनका मन यहाँ पर आपको अपना एक परफेक्ट जीवन साथी, एक परफेक्ट सोलमेट, यानी कि हस्बैंड या वाइफ मटेरियल, या ये कहिएगा एक घर के तौर पर आप जितना इन्हें दिख रहे हो ना, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते बना नहीं पा रहे, यानी वो रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। उस रास्तों को लेकर कभी कंफ्यूजन तो कभी गिल्ट यहाँ पर इस इंसान के पैरों को जैसे मानो रोक देता है, या पैरों में बेड़ियां बनकर इनके सामने आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है इनके साथ, जैसे कि ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा रियलाइजेशंस में है कि आप इनके लिए क्या हो, या आपके साथ वापस से हारमोनी में आना इनके लिए क्या बनता है। लेकिन इस चीज से वहां तक की दूरी तय कर पाना इस इंसान के लिए व्यूअर्स बड़ा ही मुश्किल सा हो रहा है। और उन सभी के पीछे का कारण यहाँ पर बन रहा है वो अतीत, वो पास्ट, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर मिटा नहीं पा रहे, भुला नहीं पा रहे, या उन सभी चीजों से अपने आप को ना सही प्रूफ होते हुए, या उन सभी चीजों में किसी भी तरह से अपने आप को सही साबित कर ले, उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ला नहीं पा रहे। और इसी रीजंस के चलते व्यूअर्स इस इंसान को ना काफी ज्यादा घुटन फील हो रही है। कुछ ऐसा यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को रोक रहा है, गिल्टी भी फील करा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए थे आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। चाहे आप मैरिड हो, मैरिड कपल की तरह रह रहे थे, या आप लवर्स थे, एक दूसरे को मान चुके थे, लेकिन जितना आप इस रिश्ते को लेकर श्योर थे, श्योरिटी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उतना ये पर्सन आपका कंपैरिजन किसी से तो कर रहे थे, या तो अपने आप से, अपने हालातों से, या ये कहिएगा इनके आसपास कोई और ऑप्शंस थे उनसे ये कर रहे थे। हालांकि उस वक्त पे कंपैरिजंस करते वक्त ये पर्सन अपने आप को ना पूर्ण, संपूर्ण, सब गुणों से भरपूर है, ये उस तरह से देख रहे थे, एज इन की मैं तो यहाँ पे ये हूँ, मैं तो भगवान हूँ। अगर किसी को दिक्कत आती है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरी लाइफ में तो नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये सोचा जा रहा था कि आपकी लाइफ में होगी। यहाँ पर बस ये ज्यादा फोकस्ड था उस कंपैरिजन में कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, अबेंडेंस है, सब कुछ है, तो मुझे किस चीज की वजह से कंफ्यूज होना, या किस वजह से मुझे यहाँ पर परेशान होना। और यही सोच रखकर व्यूअर्स देखो, एक वक्त पे ये पर्सन ना आपसे अपने आप को दूर लेकर गए, या ये कहिएगा एक वक्त पे इस इंसान को हर कॉस्ट पर अपना पलड़ा,
अपनी अंदर कैपेबिलिटी, अपना अबेंडेंस, ये ज्यादा भारी लग रहा था और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स जब आपको लेकर कंफ्यूज्ड हुए ना, तब इन्होंने बजाय आपको किसी तरह की क्लैरिटी देने के आपको डिलेज के प्रोसेस पर पहुंचाया। यानी कि आपकी तरफ से ना इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोनमेंट ही मिलते रहे, कल सोचेंगे, कल देखेंगे, कल बताएंगे। तो ऐसे यहाँ पर डिलेज आपको दिखे, या अगर आप इनके साथ किसी तरह का फ्यूचर प्लान कर रहे थे तो वहां पर आपको इनकी तरफ से इग्नोरेंस दिखा, पोस्टपोनमेंट दिखे, डिलेज दिखे। तो इन सभी के पीछे का रीजन जो था ना, वो था बेसिकली इनका कंफ्यूजन और इनका कंपैरिजन, जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स उस वक्त भी उलझे थे और आज भी उलझे हैं। बस फर्क मात्र इतना है, जब ये कल उलझे थे ना, तब यहाँ पर आपके पार्टनर बेसिकली उस चीज का स्ट्रेस नहीं ले रहे थे या उन चीजों की वजह से सप्रेस नहीं हो रहे थे। लेकिन आज जब ये पर्सन उन्हीं सभी चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो अपनी खुद की सोच के आगे ये शर्मिंदा फील कर रहे हैं और उस शर्मिंदगी से बाहर निकलने के लिए डेफिनेटली उस पास्ट को क्लींस करना पड़ेगा, जो अब इन्हें अपने बस की बात नहीं नजर आ रही है। तो ये इनकी मैं आज देर रात की करंट एनर्जीज या स्थिति व्यूअर्स देख रही हूँ। मैं आपको और चीजें यहाँ पर क्लियरिफाई करके बताऊंगी। अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर सभी राशियां हैं व्यूअर्स। ये अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका फायर एलिमेंट से है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये लाइन से आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। और ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 10, 2, 8, 5, 4, 1 एंड मंथ की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, मई, अप्रैल। ये मंथ्स मुझे व्यूअर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं और इवन कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, जैसे कि ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान जो भी है ना, उसको टोटल 10 years हो गए हैं, जिसमें आप कुछ वक्त साथ रहे तो कुछ वक्त आप अलग रहे हो। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्लैरिफाई करके सभी चीजें बताऊंगी। अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जीज मुझ तक नहीं सेंड करी है तो जल्दी से बिना किसी देरी के व्यूअर्स कर दीजिएगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल हैं जो इन्हें सप्रेस कर रहे हैं, जो इन्हें काफी ज्यादा बेड़ियों में बांध रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 4 of Cups एंड आपका 3 of Swords। ओके, माजरा ये है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान की और आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी की सोच, थर्ड पार्टी के विचार, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस, उसकी जेलेसी, उसकी कुड़न, वो सब यहाँ पर एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपके पर्सन के पैरों की बेड़ियों का काम कर रही थी। यानी कि जब जब आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, कंपेयर कर रहे थे ना, तब तब उस चीज का डिस्कशन जो भी था, उस चीज पर जो भी सलाह ली जाती थी ना, उस थर्ड पार्टी से ली जाती थी, जो कहीं ना कहीं ने ये गाइड कर रही थी, इनके ब्रेन को वॉश कर रही थी कि आपके साथ रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों के बीच में फंस कर रह जाएंगे। यानी कि इनको ये समझाया जा रहा था इन शॉर्ट शब्दों में कि इस रिश्ते में जो भी जिम्मेदारियां ज्यादा है ना, वो इनके कंधों पर है, आपके कंधों पर नहीं है। इन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। तो एक तरह से इस इंसान को यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और उस चने के झाड़ पर चढ़ने के चलते जो रिश्ता कभी खूबसूरत हुआ करता था, ये माना करते थे, उसी रिश्ते में इनका दम घुटने लगा। तो अब यहाँ पर आज देर रात ये पर्सन उसी चीज को ना कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उस रीजंस के चलते इन्हें इन सब चीजों की कैलकुलेशन से बेचैनी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन अब अपनी सोच और अपने आप से कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। उस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन पूरी तरह से जैसे मानो व्यूअर्स जमीन और आसमान का फर्क इन्हें दिखा रही है। और इसी रीजंस के चलते बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स अपनी उस पास्ट की सोच, पास्ट की कैलकुलेशन से काफी ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, जो कभी एक वक्त इन पे हावी भी हुई थी। तो यहाँ पर एक तरह से आप ये समझिएगा कि ये थर्ड पार्टी की बातों में इस कदर आ गए थे कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये उसकी बातों में आकर अपना खुद का घर जला रहे हैं।
वो घर जिसके लिए अब ये तरस रहे हैं, वो घर जिसमें ये पर्सन अब शांति, सुकून, वो सब पाने की चाहत यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। गाइड कीजिए, बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन को कंफ्यूजन किस चीज का यहाँ पर हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी वर्ल्ड। बेसिकली कंफ्यूजन इन्हें इस चीज का हो रहा है कि इन्हें आपकी वैल्यू आपसे दूर जाकर आपको दूर करके समझ में तो आ गई है, लेकिन इस वैल्यू को अब ये पर्सन कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे ये वैल्यू समझकर जो शोर इनके अंदर चल रहा है ना, उस शोर को शांत करें, कैसे ये यहाँ पर सरवाइव करें। क्योंकि ये वो रियलाइजेशन है बेसिकली इस इंसान का, व्यूअर्स, जो ना जितना ज्यादा नहीं हो रहा है उतना इनके दिल में मन में यहाँ पर तूफान क्रिएट कर रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर इस इंसान से सुकून से शांति से बैठा नहीं जा रहा। वो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, या एक कड़ी से दूसरी कड़ी, उसने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा बोला, उसने ये बोला तो मैंने इसीलिए ऐसा करा। तो इस तरह से जितना ये पर्सन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर इन्हें कंफ्यूजन के सिवा अपने पास कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सो यहाँ पर इन दूरियों ने ये समझा दिया कि आप इनकी दुनिया थे, दुनिया बन गए थे, और ये कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को ठुकराकर तूफान की तरफ यहाँ पर चले आए हैं। तो ऐसी फीलिंग, ऐसा आउटकम इनकी कैलकुलेशन ने इन्हें निकाल कर दिया है। ठीक है, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात इस इंसान को गिल्ट किस चीज का हो रहा है, जिस रीजंस के चलते ये अपने बाल नोच रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड आपका दी सन। इनको गिल्ट हो रहा है कि मुझसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी खुशियों से, अपनी जिंदगी में आने वाली रोशनी से, पीस से, सुकून से मूव ऑन कर गया या मूव ऑन कर गई। तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा, ये एहसास ना इस इंसान को काफी ज्यादा गिल्टी फील करा रहा है, या ये एहसास इन्हें ये दिला रहा है कि भाई देखो, कहाँ तो लाइफ में उजाला ही उजाला था, और कहाँ ये ऐसी रात इनके लिए बन रही है जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो एक ऐसी फीलिंग में आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को उलझते हुए पा रहे हैं। बस तो एक ऐसा फेज है जैसे आप ही समझिएगा कि फुल मून जो अभी हमारा 3 मार्च को होकर गया है ना, उस मून का इम्पैक्ट जैसे कि आपके पर्सन के ऊपर अभी भी है, जिस रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन इस एनर्जी में है जिस पर इनका खुद का कंट्रोल नहीं हो पा रहा, खुद ये एनर्जी इनके बस से बाहर जाती जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब व्यूवर्स के पर्सन के थ्रू किसका किस चीज से कंपैरिजंस करे जा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स एंड आपका क्वीन ऑफ हैंड्स। बस यही रखा था भाई। देखो बेसिकली अब इस इंसान का कंपैरिजन करा जा रहा है उस सेल्फिश, उस मतलबी थर्ड पार्टी से जिसने आपके पर्सन को पैट बनाकर रख दिया। देखो अब भी कंपैरिजन हो रहे हैं। कंपैरिजन इस तरह से हो रहे हैं, जब ये आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, बैलेंस था, जितना आप दे रहे थे उतना ये दे रहे थे, वो तो उसने इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाया कि ये इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जब ये थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैट बनाकर रखा, सिर्फ यहाँ पर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना पैशन, अपना जुनून, अपने जो भी लाइफ में मोटिव्स थे, या अपने जो भी जेलेसी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर थी ना, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा। तो अब आपके पार्टनर यहाँ पर व्यूअर्स कंपैरिजंस कर पा रहे हैं, जब अपनी हालत, अपने हालात दोनों इन्होंने वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर कर दिए हैं। जैसे कहते हैं ना, अपना सत्यानाश पिटवाकर अब ये पर्सन कंपैरिजंस करके देख रहे हैं, मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया। और जब ये यहाँ पर ये करके देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें ना खोने वाली चीजें, खोने वाले रिश्ते, वो ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये चीजें अब इनके साथ हो रही हैं। अब अपने आप को लेकर इस इंसान का खुद को लेकर क्या परसेप्शन आज रात बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डेविल,
एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। ओके, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड आपका कैंसर काफी स्ट्रांग है। अपने आप को लेकर भी आज यहाँ पर इस इंसान के थ्रू मतलब लगाए जा रहे हैं कि मैं कैसा इंसान था या थी और मैं कैसा इंसान बन गया या बन गई। एज एन मैंने यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस को ना सुनकर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को, अपने मतलब को, अपने गलत इरादों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। देखो आपको भी पता है व्यूअर्स की कोई भी इंसान होता है ना, उसके अंदर अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। वो तो उस पर डिपेंड करता है वो किसको ज्यादा इम्प्लीमेंट करता है या वो किसको अपनी लाइफ में आगे लेकर चलना चाहता है। तो आपके पर्सन के साथ यहाँ पर यही चीजें हैं जो अब इनकी इंट्यूशन इन्हें समझा रही है कि भाई देखो इन्होंने ना यहाँ पर अपनी वो प्योर वो पाक इंट्यूशंस को ना सुनकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उस थर्ड पार्टी की खुरापाती दिमाग को अपने आप पर हावी होने दिया। ये आपको कंट्रोल नहीं बल्कि खुद उसके कंट्रोल में ये अपने आप को पहुंचाते रहे। और इसी रीजंस के चलते आज यहाँ पर आपके पार्टनर का ये हाल, ये दुर्गति हो रही है। तो ये सभी चीजें ना अब आपके पर्सन के दिल में बेसिकली अपने आप को लेकर नजरिया बन रहा है। कल अगर ये अपनी इंट्यूशंस की सुन लेते, अगर अपनी अंतरात्मा की सुन लेते ना, तो शायद यहाँ पर आज ये दिन ना देखने को मिलते, ना इतनी तकलीफ होती। वो सभी चीजें आज आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को लेकर ना एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा व्यूअर्स की ये आपको कंट्रोल नहीं कर रहे थे, ये खुद कंट्रोल में जाते जा रहे थे। ये खुद के गुस्से में, खुद की फ्रस्ट्रेशन के कंट्रोल में पहुंचते जा रहे थे। ये सभी परसेप्शंस अब आपके पर्सन का बेसिकली इस थर्ड पार्टी को लेकर नहीं, आपको लेकर नहीं, अब अपने आप को लेकर बनता जा रहा है। तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर आज रात देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वेंड्स। तो देखो आपको ये एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसने ना कहीं अपने आप को इस भीड़ में गुम कर लिया। यानी कि आपने भीड़ में अपने आप को इतना ज्यादा घेर लिया है जिसके चलते अब आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, इनको लेकर आपके दिल में क्या है, अब आप उस पर फोकस लगाना ही नहीं चाह रहे हो। मतलब उसके बारे में आप सोचना ही नहीं चाह रहे हो। आपको ये कैसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो अब इस पास्ट का एक्सपीरियंस इतना गंदा ले चुके हैं कि अब आप यहाँ पर ना किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आना नहीं चाहते हो और आप अब अपने आप को काफी ज्यादा डिफेंसिव मोड में यहाँ पर पहुंचा चुके हो। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है जो यहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से ज्यादा, दूसरों के सामने रखने से ज्यादा अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने में ज्यादा बिलीव करते हो। तो ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, मतलब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं बट आपने ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से ज्यादा छुपाना आपने शुरू कर दिया और आपकी सोच में अब ये इंसान डिफरेंट बन गए हैं। पोस्टपोनमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है जस्टिस एंड द क्वीन ऑफ कप्स। अब इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना यहाँ पर जितना आपने अपने आप को डिफेंसिव मोड में पहुंचाया है उतना ज्यादा यहाँ पर अब बेसिकली इन्हें आपके मामले में कोई सही, कोई सटीक डिसीजंस, कोई निर्णय सुनने को मिलेगा वो इन्हें पॉसिबल नहीं लग रहा। यानी कि इन्हें लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस को क्योंकि कंट्रोल में कर लिया, आपने अपने आप को समझा लिया कि मुझे अलग होना है या मुझे साथ में आना है तो किस कंडीशन में आना है। ये सभी चीजें ही वजह बन रही हैं अब इस रिश्ते में पोस्टपोनमेंट के पीछे की। तो ये पर्सन ये जान पा रहे हैं कि इस रिश्ते में अब डिलेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर जैसे पहले था ना कि आप तैयार हो जाते थे कि ठीक है ऐसा नहीं, मैं ऐसे तैयार हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, लेकिन अब आपके साथ है कि अलग होना है तो ऑन द पेपर और अगर मिलना है तो ऑन द पेपर। हर एक चीज का अब आपको प्रूफ चाहिए ताकि कल को आपके ऊपर किसी भी तरह से यहाँ पर इस इंसान के थ्रू उंगली ना उठाई जाए। और इसी बेस पर अब यहाँ पर आप रिश्ते को चलाने में बिलीव कर रहे हो और जो चीजें अभी इनसे हो नहीं पा रही हैं। तो ये चीजें इनके मन में, जहन में व्यूअर्स आज रात ना आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर चल रही हैं।
क्लींजिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ बैंड्स एंड द फूल। तो देखो अपने पास्ट को लेकर तो एक यही परसेप्शन इनका बन रहा है कि मैं कितना बेवकूफ था या मैं कितनी बेवकूफ थी। थर्ड पार्टी मुझे नचा रही थी और मैं नाच रहा था या नाच रही थी। जैसे कि वो गाना है ना कि तुम्हें नाचने का शौक था और हमें नचाने का शौक था। तो ये थर्ड पार्टी को उसी तरह से मान रहे हैं कि उसे नचाने का शौक था और इन्हें नाचने का शौक था। यानी कि अब ये अपने पास्ट के खुद के लिए गए फैसलों को लेकर अपने आप को बेवकूफ, अपने आप को बंदरों की तरह नाचते हुए इंसान के तौर पर देख रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब यहाँ पर ये जो भी इनके आसपास लोग हैं ना, ये बेमायने के, बेमतलब के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इनसे जुड़े हुए हैं। एक ऐसे परसेप्शन में, एक ऐसी सोच में आपके पर्सन यहाँ अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। आपके पर्सन बेसिकली इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के सिर्फ इशारों पर नाच रहे थे और वहां पर ना इनके खुद के डिसीजंस थे, ना इनकी खुद की सोच यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर जितना चल रही है ना, उतनी इनकी सोच में, इनकी कैलकुलेशन में आपकी इंपॉर्टेंस इन्हें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखते हुए इस इंपॉर्टेंस के बढ़ते ये पर्सन आपसे कहने की कई इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की कई इच्छाएं रख रहे हैं डिवाइन। तो आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स भी ना अब आपसे एक्सप्रेस करने में अपने आप को नाकामयाब होते देख रहे हैं या नाकामयाब ही पा रहे हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। यानी कि इन्होंने एक वक्त पे आपको नहीं समझा, आपको समझने की इन्होंने कोशिश नहीं करी जितना इन्होंने थर्ड पार्टी को समझा या थर्ड पार्टी को ये समझने में लगे रहे। तो अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें समझ सकता या सकती। आई एम ब्लॉक्ड। अब कहना चाह रहे हैं मेरी तो वो स्थिति हो गई है जिसने ना खुद के पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये इनका दिल आपसे कहने का है। इज इट ओवर? आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि सही में हम दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है वो खत्म हो गया है। इमोशंस ओवरवेलमी। अब आपको लेकर जो भी इमोशंस इनके दिल में चल रहे हैं ना, उनके बहाव में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को डूबते हुए देख रहे हैं, पा रहे हैं। कहना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार, बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें बदलते हुए, तुम्हें इस तरह से अपने आप को डिफेंसिव मोड में पहुंचाते हुए तकलीफ मुझे हो रही है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें लेकर ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मेरे दिल में तुमको लेकर एक अलग ही जुनून, एक अलग ही पैशन, एक अलग ही यहाँ पर ऑब्सेशन यहाँ पर चल रहा है जिसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आई कांट मेक अ डिसीजन। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया, नहीं ले सका या नहीं ले सकी, ना उस वक्त पे ना आज में। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। मैं स्टक हूँ आज भी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं उस एनर्जी, उस इमोशंस में। यानी कि मैं आज भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रहने की कल्पना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैं ना यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली आपको डिवाइन क्या चाहती है, आप किस डायरेक्शन में चलो, किस तरफ आप बेसिकली यहाँ पर ना मैनिफेस्ट करो। मैं ये चीजें आपके लिए देख रही हूँ। देखो मैं आपको ना कुछ यहाँ पर अपने इस वीडियो के नीचे ना लिंक करूंगी, कुछ कैंडल्स, कुछ क्रिस्टल्स। उन सब चीजों को मैं नहीं सेल आउट करती, वो उनको बेसिकली मैं आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू जो भी है मैं आपको लिंक कर दूंगी। कुछ कैंडल्स हैं जो आप वहां पर जाकर उसको बाय कर सकते हो। जो अफर्मेशन आती है आप उस बेस पर यहाँ पर ना उस कैंडल को लेकर मैनिफेस्ट कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगी, ताकि आप उसको बाय करके आप इस एफर्मेशन को अपनी लाइफ में कर सकते हो इम्प्लीमेंट। सेल्फ डिस्कवरी एंड यहाँ पर है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तो बेसिकली आज डिवाइन आपसे ये कह रही है कि आपको ना अपनी लाइफ में दो चीजों को क्लियर करना है ताकि आपके रास्ते जो है ना आगे के वो क्लीन हो। सबसे पहले है आपको ये चीजें समझनी है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे मेन क्या चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस है, कभी दिल कहता है उसकी तरफ बढ़ जाऊं, वो मेरी तरफ बढ़ जाए, तो कभी दिल कहता है नहीं छोड़ो यार, मूव ऑन कर लो। तो ये है आपका क्लैरिटी ना होना, और इसी रीजंस के चलते आपकी लाइफ में ना बेसिकली
मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं चीजें। तो आपको क्या करना है, आपको ये अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना है। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माय हार्ट्स कॉलिंग। आपका दिल जो कह रहा है उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिले और आप उसके लिए अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करो। दूसरा, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। बजाय दूसरे के बारे में चीजों को डिस्कवर करने के, अभी यहाँ पर जरूरत है अपने आप को डिस्कवर करना, और उसके लिए मैं कुछ कैंडल्स जरूर से आपके लिए टैग करूंगी, कुछ क्रिस्टल्स आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं टैग करूंगी। आप देख लीजिएगा, कोई आपको कंपलसरी नहीं है, आप उसे ले या ना ले वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपकी सहूलियत के लिए जरूर से उसे टैग करूंगी, ठीक है। आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको ये कम से कम ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस कम से कम 1 मंथ और आपको सेल्फ डिस्कवरी कम से कम 2 मंथ्स अफर्म करके यहाँ पर चलना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एक रिचुअल बताया गया है व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप समझ पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कितने मेरे व्यूअर्स इस चीज को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।